दोस्तों, आज की कहानी है ननंद रानी मेरा हार तो नकली है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। नंदिता अपने मायके आगरा आई हुई थी। उसकी बड़ी मम्मी की बेटी यानी उसके ससुरे भाई मदुल की शादी थी। उसकी बड़ी मम्मी दिल्ली में रहती थी। लड़की वाले आगरा के ही रहने वाले थे। नंदिता की माँ सीमा कई सालों से आगरा में ही रह रही है। जब से नंदिता के पिताजी की नौकरी आगरा में लगी थी, नंदिता की बड़ी मम्मी शीला ने आगरा से ही शादी करना उचित समझा। उनके काफी रिश्तेदार यहीं पर थे। नंदिता की भाभी रितु की दो सयानी लड़कियां थी। बड़ी बेटी अलका का ग्रेजुएशन हो चुका था। नंदिता की भाभी रीतू को अपनी बड़ी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी। रिश्तेदारों से भी कहा करती, अलका के लिए कोई रिश्ता हो तो बताइएगा। जब से मुदुल की शादी आगरा में होना तय हुई थी, तब से भाभी को उम्मीद बंधी थी कि शादी में कोई ना कोई अच्छा रिश्ता जरूर मिलेगा अलका के लिए। आज शादी का दिन था। सभी महिलाएं व लड़की अपनी साज सज्जा में मशगूल थी। कोई किसी का जूड़ा बना रही थी, कोई साड़ी की प्लेट ठीक कर रही थी। नंदिता की भाभी रीतू अपनी बेटी अलका को ठीक से तैयार होने के लिए बार बार कह रही थी। कभी उसका लहंगा ठीक करती तो कभी उसके गजरों को बालों में सही से लगाती। 2 बार उसकी आंखों का काजल साफ कर चुकी थी। फिर आवाज देकर मोना को कहा, मोना बेटा, तुझे अच्छा आईलाइनर लगाना आता है, जरा अलका को तैयार कर दे। मोना दूर के रिश्तेदारों में अलका की बहन लगती थी। अलका से छोटी थी। जब अलका तैयार हो गई और रीतू भाभी पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गई। अलका को कई बार निहारती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, इस बार अच्छा रिश्ता मिल जाएगा मेरी लाडली को। अलका भी अपनी मम्मी की तरफ देखकर बोली, आप भी ना मम्मी, हमेशा बस। महिलाएं भी नई नई रंग बिरंग साड़ियों में तैयार दिखाई दे रही थी। सभी के चेहरे प्रफुल्लित और उत्साहित थे। तभी सासी जी बोली, सब अच्छे से तैयार हो गई ना, हम लड़के वाले हैं, थोड़ा रुबाब बनाकर रहना। तब मुस्कुराकर मामी जी ने कहा, अरे आप तो कयामत ढा रही हैं, कहीं समधी जी आपको देखकर लट्टू ना हो जाए। सासी जी हंसते हुए बोली, अरे अब मेरी उम्र वह नहीं रही। इस उम्र में मुझसे मजाक ना करो। सब आपस में हंसी ठिठोलती करते हुए विवाह स्थल की ओर बढ़ रही थी। तभी बड़ी मम्मी ने पूछा, अरे नंदिता, तेरी भाभी कहाँ है? सबने देखा पर भाभी कहीं नजर नहीं आ रही थी। नंदिता वापस कमरे में जाकर उन्हें देखने गई। देखा भाभी आईने में खुद को निहार रही हैं और उनके गले में कीमती सोने का हार झिलमिला रहा है। नंदिता ने पूछा, भाभी ये हार कब बनवाया? भाभी ने कहा, मेरी माँ ने दिया है। नंदिता के मन में आया कि भाभी ने मुझे पहले नहीं बताया। फिर ये सोचकर कुछ नहीं बोली कि शादी का दिन है, सबको साथ में खुशी से रहना चाहिए। और वह भाभी के साथ जहाँ सभी मिलकर बैठी थी वहां पहुंच गई। रीतू भाभी सबके आकर्षण का केंद्र थी। यहाँ तक कि नंदिता की माँ को भी रीतू भाभी ने सोने के हार के बारे में नहीं बताया था। जब लड़की वालों के यहाँ बारात पहुंची, सबका बहुत भव्य स्वागत हुआ। लड़की वालों ने आदर सत्कार में कोई भी कमी नहीं की थी। लड़की वालों की ओर से जो महिलाएं शामिल थी, वह भी दूर से रीतू भाभी के हार के बारे में बातें कर रही थी। जब सभी महिलाओं का आपस में परिचय हुआ, तब सभी रीतू भाभी के बारे में पूछ रही थी। रीतू भाभी गुलाबी बनारसी साड़ी और भारी भरकम सोने का हार पहने हुए किसी सेठानी से कम नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ महिलाएं उन्हें देखकर आपस में कानाफूसी कर रही थी।
एक महिला दूसरी से कह रही थी, लगता है बहुत पैसे वाले हैं, कितना भारी सोने का हार पहना है। आज भाभी की भाव भंगिमा से भी रईस झलक रही थी। महिलाओं से बात करते करते अपनी बेटी अलका के बारे में बात कर रही थी। लड़की वालों की तरफ से शामिल महिलाएं रीतू भाभी से बहुत प्रभावित हुई। जब विवाह संपन्न हुआ और वापस भाभी जी नंदिता के साथ अपने कमरे में आई, तब गले से हार निकालकर मुंह हाथ धोने चली गई। नंदिता ने देखा कि भाभी कितनी लापरवाह है, इतने महंगे हार को ऐसे ही छोड़कर चली गई। झटपट हार को उठाकर अपने पास रख लिया। जब रीतू भाभी वापस आई, तब नंदिता ने उनसे कहा कि बड़ी लापरवाह हैं आप भाभी, आपका हार चोरी हो गया। इतने महंगे हार को ऐसे ही लापरवाही से छोड़ गई। तब रीतू भाभी ने हंसते हुए कहा, नंदिता ये एक राज की बात है, मेरा हार नकली है। समाज में दिखावा करना बहुत जरूरी है, देखा नहीं। ये हार पहनने के बाद सभी महिलाएं मुझे कैसे घूर रही थी। कई लोगों ने अलका के लिए अच्छे रिश्ते भी बताए हैं। नंदिता यहाँ पर दिखावा चलता है, झूठी शान दिखानी पड़ती है, नहीं तो रिश्ता करना बेटियों का मुश्किल हो जाता है। नंदिता ने कहा, यह बात ठीक नहीं। हमें पैसे वाला जानकर लोग दहेज की लालच में शादी का प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं, और हमारी ऐसी हैसियत ना हो तो तब हम कैसे उनकी मांगे पूरी करेंगे। रीतू भाभी ने कहा, यह झूठी दुनिया है, यहाँ पैसों का बोलबाला है। अगर दिखावा ना करो तो कोई पूछता नहीं है। यहाँ अपने आप को साबित करना पड़ता है। अब तुम्हारी शादी में तुम्हें कितना दहेज दिया गया, क्योंकि जमाई जी सरकारी नौकरी में थे। अगर हम दहेज नहीं देते तब तुम्हारा रिश्ता भी अच्छी जगह नहीं हो पाता। इस बात का ध्यान रखना। मेरे नकली हार के बारे में किसी को मत बताना। अभी और शादियां भी अटेंड करनी है मुझे। हंसते हुए रीतू भाभी बोली। नंदिता भी मन में सोच रही थी कि भाभी ने गलत तो नहीं कहा। फिर भी नंदिता का विश्वास था कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दिखावा नहीं, सच्चाई को पसंद करते हैं, जिन्हें झूठी शौक, झूठी शान प्रभावित नहीं करती। तभी नंदिता की माँ सीमा आ गई और नंदिता से कहा, अलका के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। तब रीतू भाभी नंदिता की तरफ देखकर मुस्कुराने लग गई। दोस्तों, वैसे मैं तो इस कहानी से प्रभावित नहीं हूँ। ऐसा झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। वैसे फोटोकॉपी से ओरिजिनल की कीमत ज्यादा होती है। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है, जैसा है वही ठीक है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।